जय जय श्री राम श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोचना चल रहा था माधुर्य उपासना रस पद्धति जो वृंदावन के अंदर सीमित है। वृंदावन के जो माधुर्य लीला, इस संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर ये तो है मन बुद्धि के अगम्य विचार के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा ये वृंदावनी लीला में अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। और जितना साधन पद्धति है उसमें तो साधन का अनुप्रवेश है। जैसे मान लीजिए जैसे योगिक क्रिया, योग साधना, वह क्रिया प्रधान है, शरीर क्रिया है। जो वो गुरु से वो योग सीखना पड़ता है, वह भावना प्रधान नहीं। भावना का है किंचित मन निवेश का, क्रिया प्रधान है। वह अखंड ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। अखंड ब्रह्मचर्य धारण करके सदगुरु से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। फिर उससे बहुत सारी क्रिया है, शरीर संबंधी क्रिया है, नेति, धोती, त्राटक योग, जोग मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, नवोद्धार बंधन, ये सब बहुत सारी क्रिया कर्म है। वो गुरु से सीख करके वो क्रिया के द्वारा वो अपने भीतर जो कुलो कुंडलिनी शक्ति, अध्याय शक्ति, जो साहित्य अवस्था अनादिकाल से हमारे भीतर सबके अंदर ही है, वो प्राणी मात्र सबके अंदर उस शक्ति निहित है, लेकिन वो सोए हुए है। जब तक वो शक्ति जागृति नहीं होती है तब तक जाकर के कोई भी मार्ग अवलंबन करो, उसको सिद्धि होना संभव नहीं है। कोई भी मार्ग अवलंबन करो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, वो शक्ति जागृति होती है। कुलकुंडलिनी शक्ति, आद्या शक्ति। तो यौगिक क्रिया के द्वारा वो शक्ति को जगाते हैं और हमारे भीतर जो सारा चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये सब चक्र है। वहां जाके एक एक चक्र भेद करके जा करके वो सहस्रार में जाकर वो शक्ति शक्तिवान मिलित होते हैं। तो क्रिया प्रधान है। लेकिन हमारे जो ब्रजोपासना है, ये वो सब क्रिया से उसका कोई लेना देना है नहीं। क्रिया है, साधन क्रिया है। जब भजन करते हैं तो भजन क्रिया तो जरूर है, भजन क्रिया है। जब साधक भजन में प्रवृत्त होते हैं तो विधि पूर्वक उसको जो क्रिया कर्म देते, नाम जप, तप, ध्यान, धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना, तीर्थ पर्यटन, साधु सेवा, संत सेवा, महत सेवा, साधु संग आदि जो है, ये क्रियात्मक है। लेकिन ये क्रिया भावना में प्रवेश करने के लिए, जब तक एक क्रिया तुम्हारे भावना में प्रवेश नहीं होता है, भावना माने वो क्रिया अंतःकरण में प्रवेश करके अंतःकरण को भगवत चरण में सन्निवेशित करने के लिए वो जाकर के निश्चल हो जाता है। भगवत चरण में, चिंतन में एकदम तल्लीनता आ जाती है धीरे धीरे। जब तक वो भावना में प्रवेश नहीं करता है तब तक जाकर के उसका वो माधुर्य उपासना के जो किंचित आस्वादन है, तब तक आस्वादन होता नहीं है। हमारे जो माधुर्य मार्ग है
इसमें भी तुम्हारा वो जो षडचक्र भेद है वो होता है, लेकिन हमारा षडचक्र भेद के लिए हमारा कोई साधन पद्धति है नहीं। हमने उपासना के द्वारा जब भजन करते हैं, भगवत चरण में समर्पित होकर के, गुरु पदाश्रय करके, गुरु चरण में अनन्य निष्ठा लेकर के, गुरु वाक्य को ही हृदय में धारण करके जब हम भजन शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो प्रक्रिया है हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब स्थिति है। क्रमिक अनुसार भजन करते करते हमको ये एक एक स्थिति में हमको पहुंचना पड़ेगा। ये माधुर्य उपासना में जब तक हमारे भावना उस स्थिति में नहीं पहुंचता है, तब तक जाकर के उसको वो माधुर्य लीला रस आस्वादन होना संभव नहीं है। हमारे अंदर भी वो षडचक्र भेद होता है, लेकिन वो हमको पता नहीं है कैसे होता है, कैसे होता है हमको पता नहीं है, लेकिन होता है। कौन चक्र में मन जाने से क्या स्थिति होती है, इसका लक्षण है। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, है ना। जब मन निष्ठा में पहुंचता है, स्वाधिष्ठान में पहुंचा है, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, निष्ठा से जब रुचि में पहुंचता है तब मणिपुर में पहुंचता है, फिर जाके रुचि में जब पहुंचता है तो जाके अनाहत नाद, अनाहत चक्र में यहाँ वक्षस्थल में पहुंचता है। फिर आसक्ति जब पहुंचता है तो विशुद्ध चक्र, ये यहाँ कंठ में, ये विशुद्ध चक्र में पहुंचता है। फिर भाव स्तर में जब पहुंचता है तो आज्ञा चक्र में पहुंचता है, और प्रेम में सहस्रार में पहुंचता है। ये लक्षण है। लेकिन हमारे अनुसंधान है नहीं, हम इस विषय में कोई अनुसंधान करते नहीं है, अनुसंधान करने का आवश्यकता भी है नहीं। इसका लक्षण है, जब वो शक्ति जागृति होती है तब कुछ अपने भीतर ही भावांतर देखने में आता है। वो शक्ति जब जागृति होती है तो जो भाव दशा है ना, अश्रुकंप, पुलक, श्वेत, वैवर्ण, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये सब शक्ति जागृति होने से तब जगह ऐसा होता है। वो जागृति होने का कई लक्षण है। सर्प गति, वेग गति, शशक गति, सर्प गति, पिपीलिका गति, ये गति है। जैसे मान लो सर्प गति, सर्प कैसे चलता है, ऐसा चलता है ना। तो जब तुम्हारे अंदर देखना, कभी कोई साधक साधन करते करते अगर वो स्थिति में पहुंचता है तो कभी कभी भजन करते करते उसके अंदर एक शक्ति जैसे उसको हिला देता है, ऐसा करके भीतर में जैसे उसको को ढीला दिया एकदम है। तो सब कोई नहीं, जो साधन में भजन करते करते जो अश्रुकंप, पुलक होता है, जो ऐसे वो देखते हैं, तो उस समय उसके अंदर ऐसे विकार आता है, सर्प गति, तो वो कुलकुंडली शक्ति ही जागृति होती है। वेग गति, वेग है मेढक, ऐसा गति है मेढक। तो मेढक वो गति भी जब ऐसे मान लो लीला चिंतन कर रहे हैं, एक अश्रुकंप पुलक हो रहा राधारणी के जुगल चिंतन में, तो वो मेढक गति होता है। मेढक गति। फिर शशक गति, शशक गति माने खरगोश, यहाँ जम दिया वहां जम दिया, ऐसे है। वो स्थिति में साधक जब भजन करते हैं, जो प्रेम के कुछ आस्वादन कर रहे हैं, उनके लिए ये संदेश वो देखेंगे विचार करके कभी होता है कि नहीं। शशक गति है
ऐसा करके दम दे करके एकदम बिल्कुल एकदम लीला में एकदम तल्लीन हो गया। ऐसा है। फिर ये है पिपीली का गति, माने चीटी जैसे, चीटी जैसे ऐसे चलता है, ऐसे वो बच जाए, एकदम ऐसा हो जाता है। ये है, ये सब लक्षण है ना, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना चाहिए जो कोई भी साधना, ये नहीं कह रहे हैं जो ये हमारे साधना, अगर आप ज्ञान मार्ग में चलो या योग मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में चलो, कोई भी मार्ग अवलंबन करो, सब मार्ग में ही हमारे भीतर जो अध्यात्म शक्ति सोए हुई है, मूल शक्ति, मूल जो शक्ति है, उस शक्ति के जब तक जागृति नहीं होती है तब तक जाकर के उसके चेतन शक्ति के विकास नहीं होती है, जागृति नहीं होती है। साधन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, चेष्टा करके होगा नहीं, उस शक्ति जागृति होना बहुत जरूरी है। तो साधन हमारे जो माधुर जो उपासना पद्धति है, इसमें स्वाभाविक वो जग जाता है, इसके लिए अलग कोई चेष्टा नहीं है, ऑटोमेटिकली भी स्वाभाविक उसके भीतर वो शक्ति जागृति होती है ना। तो वृंदावन जो उपासना पद्धति और हमारी जो प्राप्तियां है, भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम अखिल रसामृत सिंधु परत्पर पूर्ण ब्रह्म आनंद सिंधु। भगवान एक प्राकृत जैसे, मनुष्य जैसे भक्त के साथ आचरण करते हैं। जब साधन में वो भगवत प्राप्ति करते हैं तो जा करके वो विलय नहीं हो जाता है, वो जा करके नित्य लीला में राधा कृष्ण जुगल विलास करते हैं, वहां उनके साथ जाकर के नित्य काल के लिए उनके साथ नित्य सेवा में रत रहते हैं, बस जुगल विलास। जैसे राधा रानी हमारे सबसे प्रियतम, ऐसे मंजरी भी राधा रानी के बहुत प्रियतम, बहुत प्रियतम, ऐसा नहीं। हमारे साधन का उद्देश्य है राधा रानी के प्रीति संपादन। ये साला माइक बड़ा डिस्टर्ब, गले में दबा, गले में जोर लगता है, भाव में बाधा पड़ता है, एक स्वाभाविक बोलने का जो इच्छा है वो नहीं पाता, चिल्लाना पड़ता है उस प्रेशर दे करके। हमारे साधन का उद्देश्य है राधा रानी की प्रसन्नता संपादन। कैसे हमारे राधा रानी हमारे जुगल किशोर प्रसन्न होंगे, ऐसा ही जुगल किशोर का भी उद्देश्य है हमारे सखी मंजरी को, उसको हम कैसे प्रसन्न करेंगे। ये बड़ा अद्भुत संदेश। जुगल किशोर मंजरी जो है उनको प्रसन्न करने के लिए हर चेष्टा रहती है, इसको हम कैसे प्रसन्न करेंगे, कैसे इसको सुख संपादन करेंगे। हम जैसे राधा रानी को प्रसन्न करके सुखी होते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, ऐसा ही राधा रानी मंजरी को सुखी करके स्वयं आनंदित हो जाते हैं, आनंद वर्धन करते हैं। ये लीला है हमारी माधुर्य लीला। ये लीला ब्रज छोड़ के और कुत्रापि और कहीं है नहीं लीला पद्धति, ये ब्रज में ही है। जब भगवान भक्त से घोल में ले जाते हैं, भक्त भगवान को छोड़ के कुछ जानते नहीं, भगवान भी भक्त को छोड़ के कुछ जानते नहीं। हमारे भजन पद्धति में, दूसरा पद्धति में जैसे भक्त के भगवान के पीछे पीछे साधक चलते हैं, हमारे माधुर्य लीला उपासना पद्धति में भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। एक अद्भुत संदेश, भगवान चलते हैं भक्त के पीछे पीछे।
भक्त इतना प्रिय, भक्त जन प्रिय। भगवान तो अनंत है, अनंत स्वरूप, अनंत नाम, अनंत धाम। भगवत प्राप्ति भी अनंत मार्ग है। अलग अलग मार्गों अवलंबन करके साधक अलग अलग चित्त जगत में अनुभव करते हैं, चित्त जगत में वो जाकर के स्थिति प्राप्त करते हैं। ज्ञान मार्ग उपासना जो वो भगवान से विलय कर देते हैं, ऐश्वर्य मार्ग में जाकर के भगवान के अनंत ऐश्वर्य, एक एक ऐश्वर्य प्राप्त करके वहां आनंद में निमग्न हो जाती हैं। योग मार्ग में परमात्मा को प्राप्त करके वो आनंद में निमग्न हो जाते हैं। और हमारे माधुर्य उपासना में भक्त भगवान के साथ खेल करते हैं, खेलते हैं, आनंद वर्धन करते हैं। भक्त भगवान को आनंद देते हैं, भगवान भक्त को आनंद देते हैं। ये बड़ा अद्भुत संदेश। भक्त चाहते हैं हमारे प्रिय प्रीतम को कैसे हम प्रसन्नता संपादन करेंगे। भगवान भी चाहते हैं हमारे ये सखा सखी जो इनको हम किस तरह से सुख संपादन करेंगे, उनकी इच्छा रहती है। ये विशेषता हमारे ब्रज उपासना में। भगवत प्राप्ति तो बहुत प्रकार का है, कोई मार्ग झूठा नहीं है। ज्ञान मार्गो, योग मार्गो, तंत्र मार्गो, हठ मार्गो, और कितना मार्ग है। मार्ग माने रास्ता, जिस मार्ग अवलंबन करके तुम भगवत प्राप्ति करोगे। अनंत नाम अनंत धाम, ऐसे ही हमारे माधुर्य मार्ग है। लेकिन उसमें तो प्राप्ति का कुछ भेद है। भगवत प्राप्ति है, लेकिन प्राप्ति में बहुत भेद है। जैसे हमारे एक आचार्यों ने थोड़ा सा एक दृष्टांत के द्वारा समझाए है हमारे माधुर्य उपासना कैसे है। माने एक शहर में एक बहुत बड़े नाट्यकार हीरो आए हैं। मैंने कल्पना कीजिए, माने एक शहर में बहुत बड़े एक हीरो आए हैं, नायक आए हैं, बड़े अद्भुत सुंदर, दिखने में विश्व में उनका बहुत सारे नाम है। जहां जाते हैं वहां लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनको देखने के लिए लाखों लाखों लोग आ जाते हैं। इतना सुंदर उनके माने दर्शन ही ऐसे है, उनके वचन भंगी ऐसे है, हर तरह से वो अद्भुत, ऐसे एक अद्भुत मनुष्य है जो वो नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन आ गए हैं वो शहर में, बम्बई शहर माने दिल्ली शहर कहीं आए हैं। तो वहां के जो उनके पार्टी का है एक जन सदस्य, उनके ड्रामा पार्टी है ना, ड्रामा पार्टी का सदस्य रहता है, वो सदस्य आए हैं गांव में। जो आए हैं जब यहाँ तो थोड़ा सा गांव में घूम के आ जाएं, तो गांव में आए हैं। उनका एक मित्र था, मित्र को कहता है तूने ऐसे फलाना हीरो को तो तूने कभी देखा है? अरे देखने का तो बात दूर रहे, हमने तो नाम सुना है मात्र, ऐसे भाग्य हमारा कहाँ उनको हम दर्शन करेंगे। बोले हम तुमको दर्शन करा देंगे, मिला देंगे उनसे। बोले वो कैसे? बोलते हम तुमको गेट पास दे देंगे, वो 5 स्टार में अभी विश्राम कर रहे हैं, वो गेट पास लेने से तुम जा करके उस रूम में तुम उनसे मिल सकते हो। वो ये गेट पास लेकर के, हमारी जो पास है वो पास लेकर के तुम जाने से उनसे तुम मिल सकते हो। बड़ा खुशी से वो चले गए 5 स्टार होटल में। हीरो उस समय सो रहे हैं, तो गेट पास लेकर के वो गए भीतर, दरवाजा छोड़ दिए हैं। भीतर जाके क्या देखते हैं? हीरो सो रहे हैं, नायक सो रहे हैं। बड़े अद्भुत दिखने में, अद्भुत सुंदर। मनुष्य लोक में इतना सुंदर मनुष्य होता नहीं है। देख करके तो वो तो एकदम गदगद हो गया। अरे बाबा, इतना सुंदर मनुष्य है, इतने सुंदर उसके नेत्र, उनके श्रीमुख, उनके शरीर, उनके गठन प्रणाली, उनके केस, क्या कहे, सब एक से एक जैसे अद्भुत, जो कभी जीवन में कोई देखा ही नहीं। ओ जाकर के अपने मित्र से मिला, बोले भाई तूने हमको धन्य कर दिया,
आज तूने भाई हमारे जीवन का जो एक इतना अभिलाषा थी, जो हम ऐसे हीरो को दर्शन करेंगे, आज तूने हमको धन्य कर दिया। बोले क्या देखा तुमने? बोले हमने देखा तो वो सो रहे थे। बोले तो क्या देखा तुमने? देखा ही नहीं। बोले अरे हमने देखा है। बोले ऐसे देखने से क्या होता है? एक सोता हुआ मनुष्य को, सोया है, उसको देखने से क्या आनंद है? तो क्या? अरे वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, तब देखने तब ना आनंद आएगा ना। ये बात तो सही है। तो कैसे होगा? तो फिर जा। फिर उसका पास लेकर के चला गया 5 स्टार में, प्रवेश कर गया भीतर। जाके क्या देखते हैं? जब दोस्तों के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे, हंस रहे, गपशप कर रहे। अरे अद्भुत उनके हंसी, उनके अद्भुत छटा, बात करने का तरीका, उनके नेत्र की जो दृष्टि, एक एक से एक बड़े अचिंत वो देख रहे हैं और बड़े चमत्कृत हो जा रहे हैं। जो ऐसे मनुष्य लोक में ऐसे मनुष्य हंसते हैं, जैसे मुख इतना सुंदर, इतना दंत पक्ति इतना सुंदर, होठ इतना सुंदर लाल लाल, नेत्र आकरण इतना सुंदर, माने दिव्य, और हंस के बात कर रहे हैं। कंठस्वर सुनो जो जैसे अमृत बरस रहा है। बहुत समय देख करके तो गदगद होके आया है। भाई तूने हमको धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। क्या देखा? बोले हमने देखा वो मित्रों के साथ वो ऐसे हंसी तमाशा मजाक कर रहे हैं, बड़ी सुंदर है। तूने देखा ही नहीं? अरे हाँ हमने देखा है। अरे देखा है, इसमें ऐसे देखने से क्या होता है? तो क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे? बोले वो जब नाटक करते हैं उस समय उनके सामने बैठकर नाटक देखो, तो देखो और आनंद कुछ अलग है। जब नाटक करते हैं कहीं तो उनका सामने बैठकर नाटक देखो, फिर देखो तमाशा, मजा तो वहां है। अरे भाई ये तो संभव नहीं, ये कैसे होगा? अरे उधर फलाना जगह, वहां उतना फलाना होटल में नाटक हो रहा है, तो मैं तुमको गेट पास दे दूंगा, तुम जाके वहां जाके वो नाटक देख लेना। अरे ये बात तो अच्छी बात है। तो गेट पास लेकर के गए हैं। उनको अच्छा सामने बैठने के लिए, गेट पास है ना, सामने बैठने के लिए उनको कुर्सी मिल गया है। नाटक हो रहा है, अद्भुत। मनुष्य लोक में ऐसे नाटक, ये तो अचिंत है, अगम्य है, अभूतपूर्व, अश्रितपूर्व, अदृष्टपूर्व ऐसे नाटक। ओ देख के आया है, एकदम गदगद हो गया। भाई तूने हमको धन्य कर दिया, जो ऐसे हमको नाटक देखने का मौका दे दिया। बोले इसके ऊपर भी है? बोले इसके ऊपर? बोले हाँ इसके ऊपर है। वो नायक हीरो के साथ नाटक करके देखा है, क्या आनंद लगता है उनके साथ नाटक करना। बोले ये तो संभव नहीं है। बोले ना संभव क्यों नहीं है? तू चलेगा, तू करेगा तो चल हमारे साथ, हम तेरे को डायरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा देंगे, नाटक से नायक से इंट्रोड्यूस करा देंगे, फिर तुमको एक रोल मिल जाएगा, तुम वहां जाके नाटक में रिहर्सल दोगे, रिहर्सल देने के बाद तुमको भी एक ड्रामा करने का एक मौका मिल जाएगा, वो हम करा देंगे, तुम चिंता मत करो। बोले ऐसा होता है? बोले हाँ होता है, चलो हमारे साथ। तो वो जाके फिर वहीं भी ड्रामा पार्टी में वो भी एक पार्ट ले लिया, और नाटक नायक के साथ उठते हैं, बैठते हैं, नाटक करते हैं, रिहर्सल देते हैं, कैसे कैसे कौन सा नाटक कैसे होगा, नाटक का रिहर्सल देते हैं। रिहर्सल दे करके जब मंचस्थ करते हैं तो जाकर के उसको भी एक पार्ट मिल गया। ऐसे ही भगवान है। भगवान सोया हुआ है, माने जो ब्रह्मज्ञानियों क्या देखते, एक भगवान का आनंदमय सत्ता मात्र है ना। फिर वो भगवान की और रूप है, ऐश्वर्यमय उपासना में भगवान के एक अलग स्वरूप है, वहां आनंद लेते हैं। और वृंदावन में वो भगवान नाटक करते हैं, वो भगवान नाटक करते हैं, और भक्त लोग को नाटक दर्शन करते हैं। फिर ये जो मंजरी स्वरूप है, या और जो दास्य सुख वात्सल्य मधुर उपासना पद्धति है, यह है भगवान के साथ एक नाटक करना, दिव्य लोक में नित्य काल के लिए भगवान के साथ
नाटक करते हैं। सखा लोग सखा भाव लेकर के कभी भगवान भक्त के कंधे में चढ़ते हैं, भक्त भगवान का कंधे में चढ़ते हैं। एक अद्भुत लीला आनंद वारिधि कल्लोल, जिस आनंद वारिधि में निमग्न हो जाते हैं भक्त, भगवान उनको ऐसे आनंद सिंधु में डुबो देते हैं, अथा अगम्य अचिंत्य अद्भुत आनंद सिंधु में, जहां भक्त भगवान इस तरह से आनंद लीला वर्धन करते हैं। भक्त भगवान को आनंद दे करके तृप्त हो जाते हैं और भगवान भक्त को आनंद देते हैं, भक्त भगवान को आनंद वर्धन करते हैं, परस्पर आनंद वर्धन करते हैं। और यह आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, घटने का नाम नहीं। माता कृष्ण को बालक समझ करके तारण करते हैं, भर्षण करते हैं, ये करते हैं वत्सल्य भाव। माधुर्य भाव उपासना में भगवान जैसे अपने कांता, अपने प्रियतम, जैसे प्रियतम को जिस तरह से आस्वादन करते हैं, आनंद देते हैं, ऐसे ही भगवान भी ऐसे ही जो माधुर्य उपासना पद्धति अवलंबन करके जो भगवान को उपासना करते हैं, भगवान भी उनको उसी तरह से उनको ऐसे ही तृप्त करते हैं, उनको ऐसे आनंद वर्धन करते हैं। ये अद्भुत लीला, ये वृंदावनी लीला है। यहाँ भगवान सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ऐसे एक अद्भुत भक्त भगवान का मिलन, जो ये अन्य उपासना पद्धति में ऐसे भगवान को प्राप्त करना और ऐसे आनंद सिंधु में निमग्न हो जाना, ऐसे अचिंत्य आनंद सिंधु में वो संतरण करना, और कोई उपासना पद्धति में ऐसा संभव नहीं है। मनोभ्रमण करके राधा कृष्ण जुगल आ रहे हैं, दिव्य झांकी, अद्भुत झांकी, राधा कृष्ण दोनों जुगल, एक रसराज, एक महाभाव। रसराज पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल आनंद अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण, रसमयी अखिल आनंदमयी महाभावमयी राधा रानी आ रहे हैं। साथ में है ललिता विशाखा चित्रा, इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी, अंतरंगा जो सखियां है, सखियां को लेकर के वन भ्रमण करके आ रहे हैं निकुंज भवन में। निकुंज भवन में आकर के मणिमय सिंहासन में दोनों विराजमान है। ये उपासना कैसे है? वहां तो भगवान का भूख प्यास निद्रा जागरण ये जो भी है ना, देखने में प्राकृत, क्योंकि भगवान सो जाते हैं क्या? भगवान का भूख लगता है क्या? भगवान का प्यास लगता है क्या? भगवान एक प्राकृतिक मनुष्य है, भगवान का सुख दुख है भगवान का ये तो भगवान में ऐसा है नहीं। लेकिन ना, ये सब लीला उपकरण, एक एक उपकरण ये आनंद की एक धारा आकर के इस तरह से बहा देते हैं, भक्त को वो आनंद सिंधु में डुबो देते हैं। कैसे? मान लीजिए अब जुगल किशोर आए हैं, रत्न सिंहासन में दोनों बैठे हैं ना, सब सखी हैं वहां, सेवा कर रहे हैं, कुछ आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। एक सखी, एक मंजरी, छोटी सी एक मंजरी, बड़ी मन में इच्छा हुई, राधा रानी हमको कोई सेवा दे दे, हम भी वो सेवा करके राधा रानी को प्रसन्न करेंगे। मैंने मन में तीव्र इच्छा, हमको राधा रानी, वो तो भीड़ लगा है ना, सब आए हैं, सब सखियां हैं, सब परिवेष्टित है। ये वहां तो मर्यादा प्रधान है ना, ऐसा नहीं है हमारे जैसे मर्यादा पूर्ण है नहीं। धक्का मार के किसी को जाकर के हम जाके सेवा कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, तू हट यहाँ से, जैसे हम ही बड़ी सेवक हैं, ऐसे दिखावा होता है ना हमारे यहाँ। कोई अगर दुखी हो जाता है, जी हमने सेवा कर रहे थी, हमको धक्का मार के ये
बड़ा सेवक बन रहा है, हैं? तो ये उसका दोष दृष्टि, ये उसको देखता है हीन भावना से, वो देखता है इसकी हीन भावना से, आपस में ऐसे नहीं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां मर्यादा। आप सखी के जो ये मन में भावना, जब हम कैसे राधा रानी को सुखी करेंगे, कौन सेवा के द्वारा, नेत्र जैसे थोड़ा आंसू में भर गया, अंतकरण ऐसे गदगद हो गया, जुगल किशोर के वो मिलन, उनके अद्भुत रसामृत सिंधु मुखार बिंदु देख करके हृदय गदगद हो गया। आहा, हमको अगर थोड़ा सा मौका मिलता, प्रकृति तुरंत प्रकृति प्यास लग गया, जैसे बहुत दिन पानी पिए नहीं, जोगमाया कृत। नहीं तो देखो, जब प्यास नहीं है उस समय अगर पानी दिया जाए तो पानी पीने में आनंद थोड़ी है। खूब जब प्यास लगता है उस समय पानी पीने कैसे आनंद आता है, बताओ, है ना। राधा रानी का प्यास लग गया, खूब प्यास, माने जैसे बहुत दिन पानी पिए नहीं, और पानी बिना जैसे अभी बहुत कष्ट हो रहा है। अब वो मंजरी का तरफ ऐसे देखिए, बड़े हंसी मुख से उसके दृष्टि निक्षेप किए, और वो ऐसे है ना, वो भाव से ही समझ जाते, भीतर में ही एक तरंग आ जाता है, जो राधा रानी क्या चाहती है, एक शब्द से नहीं, भाव से, दृष्टि मात्र से वो मंजरी उस जान जाती है कि राधा रानी की क्या इच्छा है, मन की इच्छा क्या, उनकी तमन्ना है। मंजरी को सुख देने के लिए प्यास आ गई है, प्यास लग गई है, अपने लिए नहीं, मंजरी को सुखी करना है। मंजरी समझ गई तुरंत, सोने की गिलास में शीतल पानियों, अति सुंदर शीतल पानियों ला करके अपने हाथ से राधा रानी को पिला रही है। राधा रानी भी जैसे अनंत काल के प्यास बुझा रहे हैं, कुछ नहीं, वो अपने जो प्रिय, जो अपने मंजरी है, उनको सुखी करने के लिए, उनके सुख से सुखी वो अपने अनुभव कर रहे हैं। मंजरी सुखी हो रहे हैं, जैसे राधा रानी तृप्त हो रहे हैं, ऐसे जैसे वो मंजरी और शतगुना तृप्ति हो रही है। पानी पी करके राधा रानी एकदम तृप्त, जैसे शीतल हो गया, और वो शीतलता शतगुण जा करके मंजरी को तृप्त विधान कर रही है। ऐसे है, ऐसा है वहां की लीला। सब उपकरण, सब आनंद वर्धन के लिए, आनंद लीला उपकरण है सब। एकदम एक सखी वो मंजरी चिंता कर रही है, भाई हमारे लिए तो राधा रानी कोई सेवा तो विधान किए नहीं, मैं से क्या शौकर, मैं क्या राधा रानी को थोड़ा सुखी कर नहीं सकती हूँ। वहां जाकर जोर करके तो सेवा नहीं, ऐसा नहीं। सेवा क्या होती है? सेवा होता है प्रियजन जो है उनकी प्रसन्नता संपादन। सेवा माने क्रिया नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे बहुमलोक में क्या होता है, हमारी सेवा क्या होता है? गुरुदेव सोए हैं, उसका जोर करके पाम दबा रहे हैं। अरे भाई जा भाई, अब आप विश्राम कर ना। हाँ गुरुदेव, थोड़ा सा गुरुदेव, माने हमारे सुख, उनके सुख से कोई लेना देना नहीं है। ये है, पंखा कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए ना, पंखा कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारे सुख संपादन, गुरुदेव को शुगर हुआ है, मिठाई ला करके, बाबा हाँ थोड़ा सा, अरे भाई हमारे सुख, बाबा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा खा लीजिए। अरे वो मिठाई खाने से शुगर बढ़ जाएगा, खुश होगा ना, अपना सुख से सुखी। यहाँ इष्ट के सुख संपादन के लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ अपना सुख से सुखी। यह है हमारे यहाँ की सेवा। वास्तव में इसको सेवा नहीं कहते। कोई कहते हैं हम गुरु सान्निध्य में नहीं रहते हैं, गुरु सान्निध्य में नहीं रहते हो तो इसलिए हम बहुत दुखी हैं। क्यों? हम गुरु का कोई सेवा नहीं कर पाते हैं। तो तुम सेवा माने क्या समझते हो? गुरु के पास रहो, भीड़ भड़क में आपस में लड़ाई करो, झगड़ा करो, गुरु का पाम दबाव जोर करके, गुरु नहीं चाहते फिर भी उनके सामने जाकर के बजर 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 गुरु भजन करेंगे, उनके सामने जाकर के बजर 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 कर रहे हैं, नाना प्रकार प्रश्न, दुनिया भर के प्रश्न का। ऐसा सेवा थोड़ी होती है।
सेवा ऐसे नहीं। सेवा माने इष्ट के प्रसन्नता, हमारे इष्ट कैसे प्रसन्न हो, उनको खुशी करना है। खुशी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर हमारे द्वारा हमारे इष्ट प्रसन्न होते हैं तो वो जाके हमारी सेवा की सार्थकता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो हमको कैसे सुख मिले, बस उसी से हमारा मतलब है। सेवा माने हमारे सुख, है ना। एक बार गुरुदेव सोए हैं दोपहर के समय, दो मूर्ख शिष्य, दोनों गंवार, अब दोनों आपस में झगड़ा। ये उसको देखने में, उसको उससे झगड़ा होता है, वो उसको देखने में बड़ा नाराज हो जाता है। तो गुरुदेव दोपहर के समय सोए हैं, ऐसा करके पाँव लंबा करके एक शिष्य आके कहते हैं, बाबा मैं थोड़ा आपके चरण दबाऊं, हैं बाबा। गुरुदेव देखते हैं, अरे इसका मन है, इच्छा तो नहीं है, अच्छा दबा भाई दबा, क्या करेंगे अब, इसके सुख के लिए एक दबा रहे हैं। गुरुदेव के विश्राम थोड़ी होता है। और वो शिष्य देखते हैं, आंख लाल हो गया, वो दबा रहा है, हमारे कोई अधिकार नहीं है, हम गुरु के शिष्य नहीं है, हमारा कोई सेवा नहीं है, हम दबा नहीं सकते हैं। मन मन में तो फोर्स फोर्स कर रहा है। वो जाके, गुरुदेव मैं थोड़ा दबाऊं, अच्छा ले तू ये पा दबा। दोनों दबा रहे हैं, दोनों इधर उसको देखता है, उसको इसका देखता है। इतने में गुरु क्या किया है, ये दाहिना जंघा के ऊपर बाम पांव उठा दिया है, दर्द हो गया, बहुत समय हो गया ना। ये कहता है, भाई तुम्हारे पांव हमारे पांव के ऊपर क्यों आया? वो पांव तुम्हारा, ये पांव हमारा, तुम्हारे पांव हमारे पांव के ऊपर क्यों आया? बोलकर पांव के ऊपर एक दुख मार दिया। वो तुम्हारा पांव, ये हमारा पांव। गुरु 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 बाप रे बाप रे, गुरु करके गुरु तो मामला पकड़ दिया। दुष्ट कहीं जाए यहाँ से, यहाँ से पकड़ने आया है। और इधर तो फिर सो रहे हैं। आप ये बहुत समय देख रहे हैं, बोले हमारे मौका आने से हम भी तुमको दिखाएंगे, मजा चखाएंगे। अब क्या हुआ, गुरुदेव ये पाम को, बाया पाम को दाहिना पाम के ऊपर ऐसा उठा दिया। तुम्हारा पाम अब हमारे पाम के ऊपर क्यों आया? एक डंडा लेकर के पाम के ऊपर। गुरुदेव तो चिल्ला के बापड़े मारे करके, ये मूर्ख के गुरु सेवा, ऐसा होता है ना। एक जन गया है, गुरुदेव ठंडी मौसम में गए हैं किसी भक्त के वहाँ। तो भक्त क्या गर्म पानी लाए हैं, गर्म कंबल ओढ़ दिए हैं, ऐसा करके सब गर्म व्यवस्था के लिए चूल्हा गर्म लेकर के सामने रखे हैं, ठीक है। तो और एक पड़ोसी वो भी देखा जो गुरुदेव इस तरह से गुरु सेवा करना चाहिए, ठीक है। उनके घर में गुरुदेव आए हैं गर्मी मौसम में, वो तो जानता नहीं है, देखा है कैसे सेवा करते हैं। उन्हें एक चापटा में अग्नि लेकर के धर दिया, गर्म पानी ले आया, कंबल ओढ़ दिया। तो ऐसे होता है मूर्ख की सेवा। सेवा माने इष्ट के प्रसन्नता, इष्ट कैसे प्रसन्न हो तदनुसार ही सेवा। दूर में रह करके भी एक परम गुरु भक्त हो सकते हैं, दूर में रह करके भी आप राधा रानी के परम प्रिय भक्त बन सकते हैं। इसके लिए मन में ये भ्रम नहीं रखिए, जो हमको वहीं जाना है वहीं पर हमारा भजन होगा। भजन तो हृदय में होनी चाहिए। हृदय, आप जहां रहते हैं आपके भीतर ठाकुर जी विराजमान है। हृदय में ठाकुर जी को धारण करके जानो जो ठाकुर जी हमारे साथ है। बस मन को रखो अंतर जगत में, ठाकुर जी के चरण में मन को रख करके शरीर के द्वारा जैसे कर्म करते ऐसे कर्म करो। इस तरह से संसार में रह करके भजन करने से वहीं पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जैसे आदेश करते हैं तुम ऐसे रहो, ऐसा करो। गुरु क्या चाहते हैं, वो उनके आदेश अनुसार तुम कर्म करो। हैं, बाहर रह करके भी तुम एक परम गुरु भक्त बन सकते हो, और सामने रह करके भी तुम गुरु के बहुत ही अनादर के पात्र हो जाते हो। सामने रह करके, सामने रहने से गुरु भक्त नहीं होता है, वो गुरु का अनादर का पात्र बन जाता है। वो दो जिज्ञासा है आगे तक। दो प्रश्न है, बोलो। जैसे बाबा गुरु प्रसन्नता के लिए या गुरु जी की एकांत भजन के लिए कोई अनुगत शिष्य अगर
दुनिया दुनिया से या भीड़ भाड़ से या अपने गुरु भाई गुरु बहनन से थोड़ा बहुत रूड हो जाते हैं या कठिन हो जाते हैं, तो ये ठीक है ना ठीक नहीं है? सिर्फ देखो, गुरुदेव की एकांतता के लिए, ना भजन गुरुदेव के की लिए। एकांतता के लिए, गुरु सेवा के लिए रूठ जाना, हाँ कभी कभी विक्षेप तो हो जाता है। जो एकनिष्ठ सेवक है उनके मन में कभी कभी तो विक्षेप हो जाता है, लेकिन मन में विक्षेप नहीं होना चाहिए। चिंतित होना चाहिए लेकिन विक्षेप नहीं होना चाहिए। उस भक्त के प्रति मन में हीन भावना नहीं लाना चाहिए, समझना चाहिए वो अज्ञानी है, ऐसे जान करके उनके प्रति कोई देश भावना, हीन भावना नहीं लाना चाहिए। लेकिन कभी करक करक वचन भी कहना पड़ता हाँ, है। करक वचन बोलो, लेकिन कैसे भीतर में जैसे मन में कोई हीन भावना ना रहे। ये तो शासन के लिए कभी कभी सेवा सुष्ट रूप में, सुंदर रूप से परिचालना के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मन में हर समय मन को सुंदर रखना, किसी के प्रति जैसे हीन भावना नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसा। हाँ। जैसे आपने ये दृष्टांत दिया दो मूर्ख शिष्य का, ऐसे में मान लीजिए कोई तीसरा शिष्य भी वहाँ खड़ा है, हाँ। तो उसको ये मान के कि ये गुरु शिष्य के बीच की लीला है, चुप हो जाना चाहिए या उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए कि तुम गुरु को कष्ट दे रही हो? ना, उनको समझाना चाहिए। समझाने में हमारा गुरु जी का कष्ट हो रहा। एक बार ऐसा हुआ, हमारे गुरु जी नवद्वीप में थे, उस समय विश्राम कर रहे थे। उम्र बहुत है, ज्यादा उम्र हो गया, तो एक डोकड़ी हमारे गुरु जी का ही शिष्या, और कोई नहीं रहता है ना, उसी समय जा करके बाबा के कान के सामने बजर 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 करना। और हम तो वहाँ गेटमैन थे, हमने जब गुरुजी विश्राम करते किसी को हम प्रवेश करने नहीं देते थे, तो जानते हैं डिस्टर्ब करेंगे। आओ भाई, तुम्हारा जो मन की वेदना, कुछ जिज्ञासा है, तुम करो समय पर, अभी विश्राम कर रहे इस समय, तुम क्यों ऐसे उनको इस तरह कष्ट दोगे। तो हमने तो गेट में रहते हैं, तो डोकड़ी को देखे कई दिन आकर के, वो जब भी दोपहर होता है विश्राम के समय, जो ये तो गुरुदेव अकेला रहते, हम खूब मन की बात करेंगे, कान के आगे जाकर बगल बजर 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 बजर। अरे हमारा दिमाग इतना खराब हो जाता था। तो भी तीसरा दिन हमने उनको घुसने नहीं दिया। हम बोला, आप मत घुसना, आपको हम घुसने नहीं देंगे, आपको हम घुसने देंगे। तो उसके पहले दिन वो वृद्धा महिला गुरु जी के पास जाकर के रो करके मनोवेदना निवेदन की है, बाबा हमको विनोद ने हमको भीतर घुसने नहीं देता है, भीतर घुसने नहीं देता है। बाबा ने हमको बुलाया, गुस्सा हो गया बाबा का, विनोद तुमने इनको दोपहर को तुम घुसने नहीं देते हो? मैंने हाँ बाबा, क्योंकि विश्राम के समय है ना, इस समय आपको इस तरह से कष्ट देना, पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे आ जाओ, इसीलिए हमने इनको माना, सबको माना करते हैं जो भीतर भी नहीं आ जाए। बाबा ने हमको दो चार शब्द सुना दिया, हम लोग गोसाई है, हमारा यह सब आएंगे, हमसे हमारे पास आएंगे, ये करेंगे, तुम मना करने वाले कौन होते हो? माने उनके दुख से बाबा दुखी हो गए हैं। तो हम तो जानते हैं ये बाबा का हृदय की बात नहीं है, ये तो एक सहानुभूति, उनके दुख देख करके थोड़ा सहानुभूति के कारण बाबा ऐसे शब्द तो कह दिया। लेकिन जब किसी उन्हीं के सामने कह देते हैं, हमारा भी गुस्सा आ गया। हम बोले, बाबा जब तक हम रहेंगे, आप दोपहर के समय विश्राम करेंगे, इस समय आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये हम रहते हुए बाबा ये हमसे सहन होगा नहीं। तो बाबा चुप हो गया, चुप, बाबा के मुख में कोई आवाज नहीं। हम जानते हैं आपका कष्ट होता है, ये आपके शिष्य होने का कारण, ये दुख से ये ऐसे आपके पास निवेदन किया है, ठीक है, लेकिन दोपहर के समय, विश्राम के समय आकर के आपको कष्ट देंगे, ये हम कैसे सहन करेंगे? हम सेवक हैं आपके, इसीलिए बाबा ये हमसे सहन नहीं होगा। हमने
घोषणा कर दिया। तो बाबा चुप हो गया। बाबा देखते हैं हमारे बात में भी भाई, हमारे बात में भी कुछ ये है ना। दम है। तो ये है, ऐसा होता है। मूल बात है इष्ट के प्रसन्नता ही गुरु सेवा है। बताओ। गुरुदेव तो करुणा करके वो साधक के मन रक्षण के लिए, मनोतुष्टि के लिए उनके सामने ही कह देते हैं कि तुम ऐसा मत करो, इनको आने दिया करें। लेकिन वो तो जिनके लिए वो कह रहे हैं, वो शब्द बोल रहे हैं, उनको ज्ञात नहीं है कि मेरे कारण गुरुदेव ना ना को कष्ट उतना हो ज्ञान रहा है। रहने, थोड़ी दोपहर के समय विश्राम के समय डिस्टर्ब करने आ जाएगा। जो कोई नहीं है अभी हम दिल खोल के बात करेंगे। आप तो सब अपना अपना घर पर गए हैं और बाबा भी किसी को घुसने नहीं देगा। हम जाके खूब प्रेम से खूब गपशप करेंगे। लो ऐसे ऐसे भी स्वार्थी लोग होता है। तो ये कोई गुरु सेवा नहीं, ये गुरु अपराध हो जाता है। कभी कभी ये सेवा के नाम से वो अपराध कमाते हैं, है ना। ऐसा सेवा ऐसा होती नहीं। सेवा तो है, सेवा माने है इष्ट की प्रसन्नता। हमारे इष्ट कैसे प्रसन्न होंगे, हमारे समस्त कर्म, ये समस्त कर्म जब इष्ट की प्रसन्नता के लिए संपादित होगा तभी जाकर के ये कर्म भगवत सेवा होगा। तभी जाके इसका वो कर्म मुक्ति का कारण हो जाएगा। ये कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाएगा। भगवत प्रसन्नता के लिए जो कर्म होता है, तत्कर्म हरितोषं। कर्म क्या है? हरितोषं, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं वही है कर्म। बाकी कर्म सब बंधन का कारण। इष्ट के प्रसन्नता के लिए ही हमारी अखिल चेष्टा। हम घर छठ सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, या घर में रह करके भी हम चाहते हैं भगवत सेवा करेंगे, तो ख्याल रखना चाहिए हमारी सेवा का उद्देश्य है इष्ट की प्रसन्नता। प्रसन्नता ही सेवा है। दूर रह करके भी आप एक परम गुरु भक्त बन सकते हैं। दूर रह करके भी, गृहस्थ में रह करके भी आप एक परम भागवत बन सकते हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त बन सकते हैं। ये नहीं जो भगवान भक्त बनने के लिए आपको सब छोड़ छाड़ के जंगल जाना पड़ेगा, ये भ्रम छोड़ दीजिए। वो तो अंतःकरण के मामला है, वो शरीर का मामला नहीं है। शरीर को रंगा करके मोटा मोटा कंठी माला पहन करके सब छोड़ के जंगल जाओ, कुछ नहीं होता है। इसलिए मूल बात है सेवा माने इष्ट की प्रसन्नता। तुम सुखी रहो, तुम्हारे सुख से हमारे सुख है। बस हमारी सेवा से अगर तुम प्रसन्न नहीं तो हमारी ये सेवा, हमको जरूरत नहीं है ऐसे सेवा करने का। बोलिए। वो कैसे पता लगेगा कि इष्ट प्रसन्न हो रहे हैं? कभी कभी उनसे प्रश्न भी किया जा सकता है। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बताएंगे। विनम्रता से गुरु से प्रश्न करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न शिवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणेन तत्त्वदर्शिना। जाके बाबा हमको तो सेवा संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं है, आप कैसे सेवा से आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए आपके चरण में मैं निवेदन करता हूँ, हे गुरुदेव आप आदेश कीजिए कौन सा सेवा के द्वारा, कैसे कर्म के द्वारा आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। आप हमको ये आदेश, तब गुरुदेव प्रसन्न होकर उस आदेश को तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो। ऐसा है ना। अच्छा तो फिर चले फिर। बाबा एक अभी मतलब ऐसे दिखाई देता है, मान लीजिए कोई प्राचीन गुरु भाई कोई छोटी मोटी सेवा में सुचारू रूप से कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं उनका अमर्यादा करके मैं उनको ओवरटेक करके ये सेवा कर लिए, क्या ठीक है, सुमीचीन है ये? ना ना ओवरटेक चलेगा नहीं। ओवरटेक का यहाँ कोई कानाकुरी दाम नहीं है। हम दिखाए ओवरटेक करके उसका अकल्याण हो गया। कैसे बाबा? हम बहुत देखा है ऐसे ओवरटेक किया। जब हम कर रहे हैं देखो क्या वो करेगा, प्रतिस्पर्धा हम नहीं कर सकते हैं। हम भी जा करके उसको प्रतिस्पर्धा करके हम सेवा करना शुरू कर दिए हैं, तो उसमें कभी कभी अनर्थ हो जाता है। हमने ऐसा बहुत देखा। अगर मान लो तुम सेवा करते हो, तुम्हारी सेवा गुरुदेव स्वीकार कर रहे हैं, तब ना तुम कर रहे हो।
अगर गुरुदेव की प्रसन्नता नहीं तो गुरुदेव कह देंगे भाई तुम जाओ, फिर तुम अपना सेवा करो, फलाना ये सेवा करेंगे, है ना। इस तरह से सेवा करना। और तुम सेवा कर रहे हो, अब एक जन देखते हैं भाई वो तो सेवा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, हम गुरु के शिष्य नहीं है क्या, हम गुरु के प्रिय पात्र नहीं, वो बड़ा गुरु सेवक बन गया है, हम गुरु का कोई नहीं है, हम गुरु सेवक नहीं बन सकते। ऐसे स्पर्धा ऐसे नहीं, वहाँ यहाँ भक्ति जगत में भक्ति मार्ग में इसका कोई काना कोई स्थान नहीं है। तुम दूसरे सेवा करो, घर मार्जन करो और सब सन्मार्जन करो, झाड़ू लगाओ, बहारू लगाओ, नाला साफ करो, झूठा पत्ता फेंको, कितना सेवा है ना। ऐसा थोड़ी है जो वो गुरुदेव का खिला रहे हैं हम भी खिलाएंगे, ऐसा नहीं। जय जय श्री राधे। पिता